इस वीडियो में हम बाइजेंटाइन फॉल्ट पढ़ेंगे ना। बाइजेंटाइन फॉल्ट टॉलरेंट, बोथ पैक्सेस एंड राफ्ट कैन टॉलरेट अप टू n/2 - 1 नंबर ऑफ क्रैश फॉल्ट्स। ठीक है, तो अगर हमारा कोई ब्लॉकचेन प्राइवेट ब्लॉकचेन नेटवर्क है, ठीक है, जिसमें सब लोग एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, तो अगर उसमें 1 2 3 4 5 6 6 नोड है, तो 6 डिवाइड बाई 2 - 1 कितना होगा? ये होगा 2। ठीक है, तो अगर इस प्राइवेट ब्लॉकचेन नेटवर्क के अंदर अगर 2 नोड हमारा क्रैश होता है, ठीक है, फिर भी ये सिस्टम बेरेबल है, ये सिस्टम वर्क करेगा। लेकिन अगर 2 से ज़्यादा क्रैश होते हैं, ठीक है, जैसे 3 हो गए, ठीक है, तो ये सिस्टम कोलैप्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये पैक्सेस और राफ्ट में था। ठीक है, लेकिन क्या हो अगर हमारा ये नोड जो है, ठीक है, ये क्रैश होने के बजाय ये फॉल्टी निकल जाए, मतलब ये सिस्टम में अलग डाटा जो सब डाटा पे एग्री कर रहे, ठीक है, ठीक है, मतलब ये अगर 5 दे रहा है, ये 5 दे रहा है, ये 5 दे रहा है, सब 5 दे रहे हैं, ठीक है, सब 5 डाटा अपने सब ब्लॉक के अंदर सब एंटर कर रहे हैं, ठीक है, अपने ब्लॉकचेन नेटवर्क के अंदर प्राइवेट ब्लॉकचेन के अंदर सब 5 डाटा लॉक कर रहे हैं, ठीक है, अपने लॉक के अंदर सब इंडेक्स में 5 डाटा डाल रहे हैं, ठीक है। लेकिन क्या हो अगर ये जो नोड है ये फॉल्टी डाटा भेजने लगे, ठीक है, 6। प्रॉब्लम ये नहीं कि ये जो नोड है ये ब्लॉकचेन नेटवर्क के अंदर प्राइवेट ब्लॉकचेन नेटवर्क के अंदर 6 भेज रहा है, क्योंकि इसका डाटा तो एक्सेप्ट नहीं होगा, क्योंकि हमारे प्राइवेट ब्लॉकचेन के अंदर कंसेंसस होता है, मतलब एक डिसीजन को एग्री करने के लिए मेजोरिटी चाहिए होता है, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम तब होगा जब ये फॉल्टी नोड लीडर निकल जाए, ठीक है, क्योंकि जो भी रिक्वेस्ट होगा क्लाइंट का, ठीक है, वो इस लीडर के थ्रू सब फॉलोअर्स के पास जाएगा, ठीक है। तो हमारे ब्लॉकचेन के अंदर फॉल्टी रिक्वेस्ट ही जाएगा हमारे ब्लॉकचेन के अंदर, प्राइवेट ब्लॉकचेन के अंदर, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम को हम बाइजेंटाइन फॉल्ट टॉलरेंट कहते हैं। बट व्हाट इफ नोड स्टार्ट्स टू बिहेव मलिशियसली? दिस कंसेप्ट विल स्टडी इन बीएफटी। ठीक, हम ओवरव्यू देख लेते हैं कि बीएफटी प्रॉब्लम होता क्या है। ठीक है, बाइजेंटाइन फॉल्ट टॉलरेंट एक्चुअली मतलब एक कंसेप्ट है क्या? तो इसे हम एक वॉर के एनालॉजी से समझते हैं, ठीक है, कि हमारा एक कमांडर है, ठीक है, और उस कमांडर को इस फोर्ट पे कब्जा करना है, ठीक है, तो उसके कुछ लेफ्टिनेंट है, ठीक है, तो लेफ्टिनेंट को कमांड करेगा, या तो अटैक का कमांड करेगा या तो रिट्रीट का कमांड करेगा, ठीक है। तो जब भी कंडीशन फेवरेबल होगा, ठीक है, अटैक के, तो कमांडर पूरे सिचुएशन को रीड करके वो अपने लेफ्टिनेंट को कहेगा कि ये सही टाइम है अटैक करने का, अब तुम अटैक करो, ठीक है। तो ना अब सक्सेसफुल अटैक के लिए ये कमांडर दोनों लेफ्टिनेंट को साथ में अगर अटैक कहे तो ज़्यादा उसका मतलब इम्पैक्ट पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे वही कंडीशन दिखाया हुआ है कि कमांडर है, ठीक है, उसे फोर्ट पे अपने कब्जा करना है, तो वो अपने लेफ्टिनेंट को बोल रहा है कि अटैक करो, ठीक है, क्योंकि ये कमांडर फॉल्टी नहीं है, तो ये करेक्ट डिसीजन करेक्ट कमांड दे रहा है अपने लेफ्टिनेंट को, ठीक है ना। अब ये लेफ्टिनेंट है, ये एक दूसरे से भी जो कमांडर से उन्हें मैसेज मिला है वो एक्सचेंज करते हैं, ठीक है, कि कंसिस्टेंसी बने रहे, ठीक है, कि अगर ये पूछता है कि तुम्हें कमांडर ने क्या कहा है, तो लेफ्टिनेंट 1 कहता है कि कमांडर ने मुझे अटैक करने का है, ठीक है ना, लेफ्टिनेंट 2 कहता है कि मुझे भी कमांडर ने अटैक करने का है। अब ये पूरा जो सिस्टम है वो कंसिस्टेंट है। अब जब ये सब साथ में मिलकर अटैक करेंगे फोर्ट पे, तो ये फोर्ट इनके कब्जे में आ सकता है, ठीक है। लेकिन क्या हो अगर जो कमांडर है, ठीक है, वो हमारा फॉल्टी निकल जाए, ठीक है ना, ये अब फॉल्टी है, ठीक है, अब ये मिसबिहेव करेगा, तो इसे इस फोर्ट पे अटैक करना है, ठीक है, तो ये क्या करेगा, एक को रिट्रीट का मैसेज सेंड करेगा और एक को अटैक का मैसेज सेंड करेगा, ठीक है। तो अब ये जो लेफ्टिनेंट है, जब ये लेफ्टिनेंट 2 के साथ मैसेज सेंड करेगा, तो ये कहेगा कि मुझे कमांडर ने रिट्रीट का मैसेज भेजा है, ठीक है ना। अब जो ये लेफ्टिनेंट 2 है, ये कहेगा कि मुझे कमांडर ने अटैक का मैसेज भेजा है। तो अब ये पूरा जो हमारा सिस्टम है इसमें कंफ्यूजन क्रिएट होगा, ठीक है ना। अब ये दोनों डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि मतलब अटैक करें कि रिट्रीट करें, ठीक है, तो ये सिस्टम हमारा कोलैप्स हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं कि अब जो हमारा BFT है ये कोई एल्गोरिदम नहीं है, ठीक है, ये एक प्रॉब्लम है, ठीक है ना। ये प्रॉब्लम कब अराइज होता है? ये प्रॉब्लम हमारा ये प्रॉब्लम हमारा प्राइवेट ब्लॉकचेन नेटवर्क के अंदर अराइज होता है। क्यों अराइज होता है? क्योंकि इसके अंदर हमारा एक लीडर होता है, और जैसे कि मैंने भी आपको एक्सप्लेन किया कि जो हमारा बाइजेंटाइन फॉल्ट है उसमें एक लीडर होता है जो कमांड करता है अपने लेफ्टिनेंट को, ठीक है। तो ये एनालॉजी से ही ये सब राफ्ट हमारा जो प्राइवेट ब्लॉकचेन नेटवर्क है उसमें यूज होता है, ठीक है। राफ्ट में बाइजेंटाइन फॉल्ट टॉलरेंट कैसे होता है वो देखते हैं, ठीक है। तो ये हमारा
लीडर हो गया, ये हमारे फॉलोवर्स हैं, ठीक है ना। अब इसे कोई एक रिक्वेस्ट मिला है, ठीक है, एक इसे कोई लॉग मिला है x=5, जिसे इसे अपने लॉग में किसी एक पर्टिकुलर इंडेक्स में सेव करना है, ठीक है ना। अब इसे मिला है इंडेक्स में मिला x=5, तो ये क्या करेगा, एक फॉलोवर को x=5 देगा, ठीक है, और एक फॉलोवर को x=6 देगा, ठीक है। अब ये दोनों भी मतलब एक दूसरे से कम्युनिकेट करेंगे, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम है, हर एक नोड एक दूसरे नोड से कनेक्टेड होता है, ठीक है। तो अब ये ऐसे कहेगा कि मुझे तो वेरीफाई, जब ये वैलिडेट करेगा, ये फॉलोवर जब वैलिडेट करेगा तो ये करेगा x=5 के लिए, अब ये जो फॉलोवर है ये जो वैलिडेट करेगा ये करेगा x=6 के लिए। तो ये पूरा जो सिस्टम है, ठीक है, ये कंसिस्टेंट नहीं है, और यहाँ पे बाइजेंटाइन फॉल्ट टॉलरेंट ऑकर हो रहा है, ठीक है ना। अब जब 3 नोड है, ठीक है, अब यहाँ पे 3 नोड में कैसा हम मेजोरिटी एक्सेस नहीं कर सकते, मतलब मेजोरिटी अचीव नहीं कर सकते। मेजोरिटी एक्सेस होने के लिए हमारे पास कभी भी 3 से ज़्यादा नोड होने चाहिए, ठीक है, तभी वो जो हमारा सिस्टम है, तभी हमारा प्राइवेट ब्लॉकचेन नेटवर्क जो है वो बाइजेंटाइन फॉल्ट टॉलरेंट से निकल सकता है, ठीक है ना। अब इसमें 2 कंडीशंस होते हैं, या तो लीडर फॉल्टी हो सकता है या तो फॉलोवर फॉल्टी हो सकता है, ठीक है। अगर फॉलोवर फॉल्टी हो गया तो ठीक है, क्योंकि फिर ये सिस्टम कोलैप्स नहीं होगा, ठीक है, सिस्टम कोलैप्स नहीं होगा, तो ये सिस्टम बेयर कर सकता है, क्योंकि ये फॉलोवर कैसा लीडर की बात मान के आगे बढ़ सकता है, ठीक है, ये फॉलोवर की बात नहीं मानेगा, ठीक है। तो ये सिस्टम कैसा कोलैप्स नहीं होगा, ये सिस्टम आगे फिर भी बेयर कर सकता है। लेकिन अगर सिस्टम के अंदर लीडर ही फॉल्टी निकल गया, ठीक है, तो सिस्टम कोलैप्स हो जाएगा ना। अब ऐसा भी हो सकता है कि लीडर के फॉल्टी निकलने के बाद भी सिस्टम बेयर कर जाए, ठीक है, तो हम आगे देखेंगे वो कंडीशन। बाइजेंटाइन प्रॉब्लम इफ वी हैव 3 नोड्स, ठीक है, तो हमारे पास कमांडर है, हमारे पास लेफ्टिनेंट 1 है, लेफ्टिनेंट 2 है, ठीक है ना। अगर इसके अंदर लेफ्टिनेंट 2 हमारा फॉल्टी निकल गया, ठीक है, तो कमांडर अपने लेफ्टिनेंट 1 को कहेगा रिट्रीट, ठीक है, लेफ्टिनेंट 2 को कहेगा रिट्रीट, क्योंकि हमारा कमांडर सही है, ठीक है, वो फॉल्टी नहीं है, तो करेक्ट मैसेज दोनों लेफ्टिनेंट को भेजेगा ना। ये लेफ्टिनेंट भी हमारा सही है, तो जो कमांडर से मैसेज भेजा है वही वो लेफ्टिनेंट 2 के साथ शेयर करेगा कि मुझे कमांडर ने रिट्रीट करने का है, ठीक है। लेकिन ये लेफ्टिनेंट 2 ये फॉल्टी है, ठीक है, तो ये गलत मैसेज सेंड करेगा लेफ्टिनेंट 2 के पास, ठीक है। तब यहाँ पे कंफ्यूजन होगा, लेफ्टिनेंट 1 कहेगा कि मुझे कमांडर से रिट्रीट मिला है और लेफ्टिनेंट 2 मुझे अटैक करने कह रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे BFT अराइज हो रहा है, ठीक है ना। फिर भी सिस्टम बेयर कर सकता है, क्योंकि जो लेफ्टिनेंट 1 है, ठीक है, वो कमांडर का जो कमांड रहेगा, ठीक है, उसको आगे लेके बढ़ जाएगा, ठीक है, और लेफ्टिनेंट 2 को इग्नोर करेगा, ठीक है ना। क्या हो अगर हमारे जो सिस्टम है, ठीक है, उसके अंदर कमांडर ही हमारा फॉल्टी निकल गया, ठीक है ना। कमांडर फॉल्टी निकल गया तो एक लेफ्टिनेंट को रिट्रीट मैसेज सेंड करेगा, दूसरे लेफ्टिनेंट को अटैक मैसेज सेंड करेगा, ठीक है ना। एज हमारा लेफ्टिनेंट 1 लेफ्टिनेंट 2 तो करेक्ट है, ठीक है, वो फॉल्टी नहीं है, तो जो कमांडर से मैसेज मिला है वही लेफ्टिनेंट 2 को सेंड करेगा। तो लेफ्टिनेंट 1 लेफ्टिनेंट 2 को कहेगा कि मुझे कमांडर से रिट्रीट मिला है, ठीक है ना। लेफ्टिनेंट 2 लेफ्टिनेंट 1 को कहेगा मुझे कमांडर से अटैक मिला है, ठीक है। तो यहाँ पे हर एक नोड के पास अलग कमांड है, ठीक है। लेफ्टिनेंट 1 के पास है रिट्रीट, ठीक है, लेफ्टिनेंट 2 के पास है अटैक, ठीक है, ये इसको शेयर कर रहा है अटैक, ये इसको शेयर कर रहा है रिट्रीट, तो पूरा सिस्टम में पूरा कंफ्यूजन है, ठीक है। तो ये सिस्टम, ठीक है, इसमें एक कोलैप्स हो जाएगा, और यहाँ पे हम मेजोरिटी वोटिंग भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि 3 ही लोग तो हैं, ठीक है। मेजोरिटी करने के लिए कि कौन किसे वोट करेगा, ठीक है। कब से मैं मेजोरिटी वोटिंग कह रहा हूँ, तो देख लेते हैं इसमें वोटिंग होगा कैसे, मेजोरिटी वोटिंग, ठीक है। तो मेजोरिटी वोटिंग समझने के लिए हम समझ लेते हैं कि हमारे पास यहाँ पे एक और लेफ्टिनेंट है, ठीक है, लेफ्टिनेंट जो कि लेफ्टिनेंट 3 है, ठीक है ना। लेफ्टिनेंट 3 इसे और इसे अटैक करने कह रहा है, ठीक है, कमांडर ने इसे अटैक मैसेज सेंड किया है, ठीक है। तो ये लेफ्टिनेंट 2 के पास कौन कौन से मैसेज हैं, तो एक इसके पास अटैक का मैसेज है, ठीक है, जो कि कमांडर से आ रहा है, ठीक है ना। लेफ्टिनेंट 2 इसे रिट्रीट कहने कह रहा है, ठीक है, और लेफ्टिनेंट 3 इसे अटैक करने कह रहा है, ठीक है। तो ये हो गया, इसमें 2 अटैक है और एक रिट्रीट है, ठीक है ना। लेफ्टिनेंट 1 को देख लेते हैं हम लोग, लेफ्टिनेंट 1 में क्या कहेगा, लेफ्टिनेंट के पास एक रिट्रीट है और 2 अटैक है, ठीक है। तो इसके पास भी 2 अटैक है और एक रिट्रीट है, ठीक है, इसके पास भी 2 अटैक है और एक रिट्रीट है। नाउ अब ये जो लेफ्टिनेंट है ये भी इसे मैसेज को सेंड करेगा, ठीक है, जो इन लेफ्टिनेंट को कमांडर से मिला है। तो लेफ्टिनेंट 2 को कमांडर से क्या मिला है, कमांडर 2 से अटैक मिला है, तो ये इसे अटैक करने कहेगा, ठीक है। नाउ लेफ्टिनेंट 1 को कमांडर से क्या मिला है, रिट्रीट करने मिला है, तो ये इसे रिट्रीट करेगा, ठीक है।
तो लेफ्टिनेंट 3 के पास क्या मैसेज, क्या कमांड्स कलेक्ट हुए, ठीक है। तो लेफ्टिनेंट 3 के पास एक अटैक जो कि लेफ्टिनेंट 2 से मिला है, एक अटैक जो कि कमांडर से मिला है, और एक रिट्रीट जो कि लेफ्टिनेंट 1 से मिला है। तो इसके पास भी 2 अटैक है, एक रिट्रीट है। तो मेजॉरिटी ऑफ द सिस्टम के पास अटैक है, ठीक है। यहाँ भी 2 अटैक है, यहाँ भी 2 अटैक है, यहाँ भी 2 अटैक। तो ये सिस्टम, ठीक है, ये अटैक करेगा, ठीक है। तो इस ये मेजॉरिटी वोटिंग, जब मैं बार बार जो कह रहा हूँ मेजॉरिटी वोटिंग, तो मेजॉरिटी वोटिंग का मतलब ये है कि सब नोड्स के पास जो जो कमांड ज़्यादा रहेगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे अटैक का कमांड सब लेफ्टिनेंट के पास ज़्यादा है, तो ये पूरा सिस्टम अटैक करेगा, ठीक है। तो ये पूरा सिस्टम एक डिसीजन पे पहुंच जा रहा है, ठीक है, मेजॉरिटी वोटिंग के थ्रू। बट मेजॉरिटी वोटिंग के लिए हमारे पास 4 या 4 से ज़्यादा नोड्स होने चाहिए। अब यहाँ ये सिस्टम में हमारे पास 3 ही नोड है, तो ये सिस्टम कोलैप्स हो जाएगा, ठीक है। यहाँ मेजॉरिटी वोटिंग भी नहीं कर सकते ना। ऊपर वाला जो सिस्टम है वो बैर कर जाएगा, क्योंकि इसमें कमांडर जो लीडर है वो फॉल्टी नहीं है। तो जो भी उसके नोड्स है, जो भी उसके लेफ्टिनेंट है, ठीक है, वो कमांडर का कमांड मान के वो आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जब कमांडर ही फॉल्टी है, ठीक है, तो हर एक लेफ्टिनेंट को अलग अलग दे रहा है मैसेज, कमांड, तो पूरा सिस्टम में पूरा एक कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है। तो ये सिस्टम पूरा कोलैप्स हो जाएगा, और यहाँ पे हम मेजॉरिटी वोटिंग करके भी इस सिस्टम को बचा नहीं सकते हैं, ठीक है। नाउ 4BFT प्रॉब्लम। 4BFT प्रॉब्लम में जैसे कि मैंने आपको अभी मेजॉरिटी वोटिंग एक्सप्लेन करते समय बताया कि इसमें जो कमांडर है वो हर एक लेफ्टिनेंट को अपना एक मैसेज देता है, ठीक है। तब इसमें कमांडर सही है, ठीक है, एक कोई भी एक 3 लेफ्टिनेंट में से कोई भी एक लेफ्टिनेंट हमारा फॉल्टी होगा, ठीक है। तो इसे हम समझते हैं कि ये क्या है, ठीक है। तो इसमें कमांडर 1 लेफ्टिनेंट 1 को रिट्रीट कह रहा है, लेफ्टिनेंट 2 को भी रिट्रीट कह रहा है, ठीक है, और फिर लेफ्टिनेंट 3 को भी ये रिट्रीट कर रहा है कि सब 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 लेफ्टिनेंट को ये सेम कमांड सेंड कर रहा है, क्योंकि ये हमारा कमांडर ये ऑथेंटिक है, ठीक है ना। लेफ्टिनेंट 1 लेफ्टिनेंट 2 भी हमारा ऑथेंटिक है, तो जो भी कमांडर से इसे मैसेज मिलेगा वही वो दूसरे लेफ्टिनेंट को सेंड करेंगे। तो इसे कमांडर से लेफ्टिनेंट 1 को कमांडर से रिट्रीट मिला है, तो लेफ्टिनेंट 2 और लेफ्टिनेंट 3 को रिट्रीट सेंड करेगा। नाउ लेफ्टिनेंट 3 को कमांडर से रिट्रीट मिला है, तो ये लेफ्टिनेंट 1 और लेफ्टिनेंट 2 को रिट्रीट सेंड करेगा। लेकिन कमांडर से लेफ्टिनेंट 2 को रिट्रीट मिला है, तो ये इसका अपोजिट दूसरे लेफ्टिनेंट को मैसेज सेंड करेगा, क्योंकि ये फॉल्टी है, ठीक है, ये फॉल्टी लेफ्टिनेंट है। तो ये लेफ्टिनेंट 1 को अटैक सेंड करेगा और लेफ्टिनेंट 2 को अटैक सेंड करेगा, ठीक है ना। ये सिस्टम हमें पता है कि अगर हमारा कमांडर अगर फॉल्टी नहीं है, ठीक है, फॉल्टी नहीं है, तो ये हमारा सिस्टम कोलैप्स नहीं होगा और बैर कर जाएगा, क्योंकि सब जो जितने भी बचे हुए जो फॉल्टी नोड्स है उसे डिस्कार्ड कर देंगे, ठीक है। और जितने भी लेफ्टिनेंट है वो कमांडर का डिसीजन मान के आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। नाउ अगर हमारा कमांडर ही फॉल्टी हो जाए, ठीक है, तो इनके यहाँ पे मतलब जब हमने 3BFT प्रॉब्लम में देखा था, वहाँ पे अगर कमांडर हमारा फॉल्टी निकल जाता है तो सिस्टम कोलैप्स हो जाता है। लेकिन यहाँ पे सिस्टम कोलैप्स नहीं होगा, यहाँ पे अभी भी सिस्टम बैर कर सकता है, ठीक है, क्योंकि मेजॉरिटी वोटिंग का कंसेप्ट है। तो मैंने आपको मेजॉरिटी वोटिंग कैसे होती है वो समझाने के लिए जब मैंने आपको एग्जाम्पल लिया था, वो सेम एग्जाम्पल यही है, ठीक है ना। कमांडर लेफ्टिनेंट 1 को रिट्रीट कहता है, कमांडर लेफ्टिनेंट 2 को अटैक कहता है, और लेफ्टिनेंट 3 को भी रिट्रीट कहता है, ठीक है। तो अब लेफ्टिनेंट 1 के पास जो कमांडर से मैसेज आया, कमांड आया, ठीक है, वो दूसरे नोट्स को सर्कुलेट करेगा। सिमिलरली लेफ्टिनेंट 3 दूसरे भी जो बचे हुए नोट्स है उनको अपना कमांड सर्कुलेट करेगा, जो भी इसे कमांडर से मिला है। सिमिलरली लेफ्टिनेंट 2, ठीक है, तो लेफ्टिनेंट 2 को क्या क्या कमांड मिला, ठीक है, इसे एक अटैक का कमांड मिला है जो कि कमांडर से मिला है, ठीक है, और इसे लेफ्टिनेंट 1 से रिट्रीट का कमांड मिला है, और लेफ्टिनेंट 3 से इसे अटैक का कमांड मिला है। सिमिलरली लेफ्टिनेंट 3 का देख लेते हैं। लेफ्टिनेंट 3 को एक अटैक का कमांड मिला है, ठीक है, जो कि लेफ्टिनेंट 2 से है, और एक रिट्रीट का मिला है जो कि कमांडर से है, और एक रिट्रीट का मिला है, ठीक है, जो कि लेफ्टिनेंट 1 से है। नाउ लेफ्टिनेंट 1 को क्या मिला है, लेफ्टिनेंट 1 को मिला है एक रिट्रीट का, फिर जो कि इसे कमांडर से मिला है, फिर एक और रिट्रीट का जो कि इसे लेफ्टिनेंट 3 से मिला है, और एक अटैक का, ठीक है, जो कि इसे लेफ्टिनेंट 2 से मिला है। तो यहाँ पे 2 रिट्रीट है, एक अटैक है, 2 रिट्रीट है, एक अटैक है, यहाँ पे एक अटैक है, सॉरी 2 अटैक है और एक रिट्रीट है। तो मेजॉरिटी ऑफ नोड्स के पास 2 रिट्रीट का कमांड है, ठीक है। तो ये सिस्टम पूरा एग्री होगा एक पर्टिकुलर डिसीजन पे कि हमें रिट्रीट करना है, और ये सिस्टम आगे बढ़ेगा, ठीक है। तो ये ओवरऑल हमारा BFT का कंसेप्ट है, ठीक है ना। BFT कोई एक पर्टिकुलर एल्गोरिथम नहीं है, ठीक है, ये हमारे जो पैक्सेस में और राफ्ट कंसेंसस
एल्गोरिदम में जो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है जब कोई एक नोड फॉल्टी बिहेव करने लग जाए तो क्या प्रॉब्लम ऑकर हो सकती है, उसे बीएफटी बताता है और उसे कैसे सॉल्व करना है वो हम प्रैक्टिकल बीएफटी में देखेंगे। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम प्रैक्टिकल बीएफटी को समझेंगे। थैंक यू।